हेलो दोस्तों, आपके अपने इस यूपी बोर्ड स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्लास 10 के पढ़ेंगे, जो कि मैथ है आपका और प्रश्नावली 1.1 है। आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और आज दूसरा क्वेश्चन शुरू होने वाला। तो देखिए किस हिसाब से आपका दूसरा क्वेश्चन हल हो सकता है। प्रश्नावली 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 लिखा गया है। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, एनसीईआरटी बेस्ड है। ये ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी कवर हम करवा रहे हैं आपका, और एनसीईआरटी से ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्यू भी सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम है। तो देखिए कहने का आशय ये है कि आपको जो ये दिया गया है कि पूर्णांकों के गुणनफल के युग्मों को ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और यह सिद्ध करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। या तो आप बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो देखिए इसके लिए आपको दो संख्याएं दिया गया है, इसका सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तभी जाकर आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको एक एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्यूशन इसका मिलेगा। देखिए 26 और 91 का, अब इसका ये दो दो संख्याएं हो गया। मान लीजिए ये संख्या ए है और ये बी है, तो हम लोग को दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम सिद्ध करना है। देखिए ए और बी संख्याएं मान लीजिए, और 26 और 91 है। तो देखिए पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो क्या कर, इसको हम लोग आपको बता चुके हैं हम कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से आपको मिल जाएगा। अब इसको हम लोग सह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। देखिए तो यहाँ पर लिखिए कि 26, यहाँ पर 26 लिखिए और यहाँ पर 91 लिखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दीजिए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर कर लीजिए। अब देखिए इसको क्या हो गया, पहले 2 से जाएगा गुणे, फिर क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 दूना 26 होता है, 13 हो गया। फिर यह कितने से जाएगा, देखिए 1 से जाएगा नहीं, 1 से तो सारा संख्या चला जाता है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा, जोड़कर देख सकते हैं नहीं कट रहा है। 3 3 9 होता है, 1 शेष बच जा रहा है। फिर 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देख लीजिए, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। देखिए 7 से चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, देखिए तो आप जानते हैं 13 7 91, 7 गुणे 13 कर देंगे तो ये चला जाएगा। देखिए 7 गुणे 13, यही हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दोनों आप आसानी से इस विधि द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए मौसा निकालना है, अगर मौसा निकालना है आपको तो इसका कितना हो जाएगा, बस कॉमन देख लीजिए, 13 13 दोनों में है, मौसा इसका तब 13 हो गया। अब लौसा निकालना है, लौसा निकालना है तो देखिए कितना हो जाएगा। लौसा के लिए आप जो कॉमन है उसको तो लेना पड़ेगा, जो कॉमन है संख्या उसको भी लेना पड़ेगा, और जो बच रहा है उसको भी लेना पड़ेगा इसमें। तो 2 गुणे 7 गुणे 13 ये हो जाएगा। तो मौसा इसका लौसा कितना हो गया, इसलिए सहभाज्य विधि द्वारा निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं। 13 7 91 हो गया। 91 दूना कर लीजिए, 91 दूना, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 182 आया। तो यहाँ पर 182 हो जाएगा। लसा और मसा दोनों निकल गया। इस विधि से भी आप पेपर में आसानी से हल कर सकते हैं। इस विधि से देखिए कितना सिंपल विधि से आपको बताया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि है, आप देख लेंगे वीडियो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो इसका बना हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, प्लेलिस्ट इसका बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखिए इसके बाद क्या हो गया, आपको संख्याएं भी पता है और सभी चीज़ें पता है। और देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम ये कहा गया है, वहाँ पर उसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है,
अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, वहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि HCF, इसको याद कर लीजिए, LCM होता है। अब देखिए, अब इसको दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं आपका 26 और 91 है, इसको A और B मान लिए, तो A और B मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, A और B मत मानिए। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, संख्याएं दो ठो है, एक 26 है, एक गुणे 91, गुणनफल का है तो गुणा का साइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि HCF मतलब कि मासा, HCF मतलब मासा कितना है 13 है, गुणे LCM, अब LCM 182 है, LCM कितना है 182 है। अब इसको हल कर लीजिए, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, LHS बराबर RHS आना चाहिए, तब जाकर जांच हो जाएगा आसानी से। देखिए क्या हो जाएगा, 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 26 91। अब देखिए 6 और 2 हो गया, फिर 9 छक्का 54 हो गया, हासिल 5 हुआ, 9 दूना 18, 8 5 13, मतलब 23 हो गया। 6 4 2 6 और यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2, 2366 आया। गुणा करने पर आपका क्या आया, 2366 बराबर, यही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसको आसानी से ऐसे 13 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 13 दूना 26 के 6 हो जाएगा, फिर 13 का 8 में करेंगे तो 13 8 104, 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, 106 के 6 लिख दीजिए, हासिल हो गया 10, फिर 13 एकम 13, 10 23। अब देखिए आप देख लीजिए, LCM LHS बराबर LHS बराबर RHS आ गया, यही आपका प्रूफ हो गया। इतना ही करना है, इसी हिसाब से करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि लिखकर 26 और 91 कर दीजिए, उसके बाद 2 गुणे 13 और ये तो इसका हो गया 7 गुणे 13, इस हिसाब से निकल गया। फिर कॉमन ले लीजिए, 13 हो गया, फिर इसका 182 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM कर दीजिए, उसके बाद 2366 और 2366, LHS बराबर RHS आपका आ गया। इसी हिसाब से आप क्वेश्चन इसको भी हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप कीजिए अपने से, इसको अपने से आप हल कीजिए और हम इसको बता देते हैं, और प्रैक्टिस भी आप करेंगे तब तो आपको आएगा, इसीलिए आप इसको हल कीजिए। देखिए तब 336 और 54 इसको हम बता दे रहे हैं, 336 और 54 को हम बता दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी वही अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख दीजिए, अभाज्य विधि ऐसे लिखकर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि इस हिसाब से लिख दीजिएगा। इसको सही से कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब क्या करना है, उसके बाद लिख लीजिए यही चीज़ जो है, संख्या उतार लीजिए, एक 336 है और एक क्या है 54 है, इसके इक्वल इसके इक्वल, फिर वही सिस्टम लगा दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि है तो। देखिए यहाँ पर इसको हम बता दे रहे हैं किस हिसाब से निकालेंगे। 336 का अगर आपको करना है तो ऐसे कीजिए, और इसका अब काटते चले जाइए, 2 से काटेंगे, 6 है अंतिम है ना, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 से काटेंगे। अब बताइए कितने बार में कटेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर इसके बाद अब देखिए नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया, और यहाँ पर 7 एकम 7। इस हिसाब से ये भी आपका हल हो गया है। देखिए कितना आ गया, कितना आ गया, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यहाँ 48, 48 साते देख लीजिए कितना होता है, 48 साते कितना होगा, 8 साते 56 के 6, फिर 7 चौके 28, 28 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 33 हो जाएगा, 336 हो गया ना, मतलब सही है। अब इसको उतार दीजिए, यहाँ पर प्रूफ करने का ये नियम है, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 7, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 गुणे 7 ये आया। फिर इसी हिसाब से कर लीजिए, तो देखिए पहले 2 हो जाएगा, 2 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, त्रिके 18, 18 तिहाइयाँ 54,
तो इस हिसाब से ये भी हो गया, इसी हिसाब से कर लीजिएगा इसको भी। अब देखिए इसमें पहले हम लोग मसा देख लेते हैं। तो कॉमन देख लीजिए, दो दो दोनों में है। मसा बराबर क्या हो जाएगा, दो दो कॉमन है, ये हो गया, फिर तीन कॉमन है, एक ही तीन है, मतलब 2 गुणे 3। यहाँ पर मसा आपका कितना होगा, मात्र 6 हो जाएगा मसा, क्योंकि 2 कॉमन है, उसके बाद एक 3 कॉमन है, हो जाएगा, ये हो गया। अब मसा आपका मतलब कितना आया, टोटल 6 आया। इसके बाद देख लीजिए लसा कितना आ रहा है, तो 2 है, एक तो 2। यहाँ पर देखिए ऐसे किया जाता है, इसको अगर और हल करेंगे तो ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, 1 गुणे 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 3 का क्यूब हो जाएगा, बस यही होगा ये, ठीक। तो देखिए किसका पावर ज़्यादा है, 2 के पावर 4 ज़्यादा है, फिर 3 के पावर 3 है। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा, फिर एक 7 बच रहा है, इसको भी इसी में ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस हिसाब से इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, 16 हुआ। अब 3 त्रिके 9 त्रिके 27, इसका मान हो जाएगा, और 7। इसको आप हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब देखिए 16 का 7 में पहले कर लीजिए, जिस हिसाब से हल करना हो। तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 साते आप कहेंगे 112, 16 साते 112 हो गया, फिर इसमें 27 जोड़ दीजिए, अरे गुणा कर दीजिए। 27 इसमें क्या करना है, गुणा करना है। देखिए आपको बता रहे हैं सभी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप जब करेंगे तो आसानी हो जाएगी। 7 दूना 14, फिर उसके बाद 7 दूना 14 हुआ, फिर 7 एक कम 7, 1 8 हुआ, फिर 7 एक कम 7 हुआ, फिर 2 दूना 4 हुआ, फिर 2 एक कम 2, फिर उसके बाद 2 एक कम 2। इस हिसाब से गुणा आप तो जानते होंगे करना, तो इसी हिसाब से करना है। फिर 4 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, फिर 2 1 3, 3024 आया। यहाँ पर 3024 आएगा। अब देखिए इसका और इसका जब दो संख्याओं का गुणनफल जो बताया तो वही कर लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। जो लिखा है वही चीज़ है, बस इसको हम चेंज कर दिए। तो एकदम सेम HCF और LCM इस हिसाब से लिख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा। यही चीज़ है HCF, यही चीज़ उतारना है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 6 और ये तो HCF और LCM हो गया ना। अब देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 336 एक संख्या हो गया, और 54 बराबर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 6 गुणे 30 24। इसको हल कर लेंगे तो आपका LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो इसी हिसाब से तो आप हल करके बता दीजिएगा कमेंट में कितना होगा। तो इसी हिसाब से एक क्वेश्चन हल होगा, एक को आपको अच्छे से बता दिए। अब इसी प्रकार से सब होगा। LCM और HCF सीखना होगा तो आप LCM और HCF सीखना होगा तो एक आपके लिए वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिए अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आज हम लोग दूसरा चैप्टर नहीं, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न कवर कर चुके हैं। इसके आगे फिर तीसरा प्रश्न आएगा, इसी हिसाब से आपको आपका सारा क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।